दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि मैं पेरेंटिंग टिप्स पर सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ। पेरेंटिंग टिप्स पर वीडियो बनाऊंगी। तो आपकी अगर कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है जिनकी आप जानकारी चाहते हैं या जिन पर आप वीडियो चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है पेरेंट्स के लिए, और आज का अगर यूथ ये वीडियो देख रहा है तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ताकि वो अपने बच्चों के साथ वो ना करें जो पेरेंट्स ये गलतियां करते हैं। पेरेंट्स जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे बच्चों में भेदभाव शुरू होने लग जाता है। इसका असर धीरे धीरे बच्चों पर बहुत बुरा पड़ता है। इसी के कारण सिबलिंग्स की बनती नहीं है, एक दूसरे के अंदर इनसिक्योरिटी फील होती है, एक दूसरे से नफरत तक करने लगते हैं सिबलिंग। घर का माहौल इतना नेगेटिव, इतना टॉक्सिक हो जाता है कि आगे चल के वो घर टूटता ही टूटता है, और इसका सारा श्रेय जाता है पेरेंट्स को। अब पेरेंट्स ऐसा करते क्यों हैं, इसकी वजह जानते हैं। वजह तो कई सारी है, लेकिन आज हम मेजर 4 पॉइंट पर बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट, जिनमें से 3 पॉइंटों पर हम ये समझेंगे कि बच्चों में भेदभाव शुरू क्यों होता है, कैसे होता है, किस वजह से होता है, और लास्ट पॉइंट में हम ये समझेंगे कि अब इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करें। नंबर 1, जब घर में दूसरा बच्चा आ जाता है ना, छोटा बच्चा आ जाता है, तो पेरेंट्स क्या समझने लगते हैं, जो दूसरा बच्चा है वो बड़ा हो गया है, बल्कि है वो बच्चा ही, सिर्फ वो उससे बड़ा है जो आपका दूसरा बच्चा है, उससे सिर्फ वो बड़ा है, लेकिन वो बच्चा ही है। और पेरेंट्स ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो उसे बड़ा ही बना देते हैं। हर बात पर तुम बड़े हो तुम समझो, तुम बड़े हो तुम समझो, वो छोटा है तुमने ऐसा क्यों बोला, तुमने उसको क्यों मारा, तुमने ऐसा क्यों किया। वो बड़ा नहीं है। सबसे पहली बात पेरेंट्स को ये समझनी बहुत जरूरी है कि वो बड़ा नहीं है, वो सिर्फ उससे बड़ा है 1 साल या 2 साल, लेकिन वो भी बच्चा है। वो भी उतना ही प्यार चाहता है जो आप छोटे बच्चे को दे रही हैं, वो भी उतनी ही केयर, इंपॉर्टेंस, उतनी ही अटेंशन चाहती है जितना आप एक छोटे बच्चे को दे रहे हैं, क्योंकि वो बड़ा नहीं है, लेकिन आपने उसे बड़ा बना दिया है। आपने उसे छोटे से ही उसे बड़ा बना दिया है। तो यहाँ पर आपको ये समझने की बहुत जरूरत है, जो आप बार बार पर कह देते हो ना कि तुम बड़े हो वो छोटा है, तुम बड़ी हो वो छोटी है, ये कहना बंद कर दीजिए। बल्कि इसकी बजाय ये समझने की कोशिश कीजिए कि बच्चा वो भी है। आपको इस तरीके से बैलेंस बना कर रखना होगा कि दूसरे बच्चे के अंदर ये ना आए कि मेरे पेरेंट्स छोटे को ज्यादा चाहते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है। नंबर 2, अब बात करते हैं छोटे बच्चे में। छोटे बच्चे के अंदर क्यों चीजें आ जाती है, इनसिक्योरिटी फील आ जाती है, या कुछ भी नेगेटिव थॉट आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि छोटा बच्चा हमेशा बड़े बच्चे की चीजों को यूज करता है। हर बच्चे को नई नई चीजें पसंद होती है कि मुझे भी नया कुछ मिले, चाहे वो पेंसिल बॉक्स हो, चाहे वो कलर बॉक्स हो, चाहे वो जूते चप्पल हो, चाहे वो कपड़े हो। हर बच्चे को लगता है कि मैं भी नया लूं। लेकिन होता क्या है, मोस्टली पेरेंट्स करते क्या है, बड़े बच्चे की यूज हुई चीजें छोटे बच्चे को दे देते हैं। अब आप इसमें गलत कुछ नहीं कर रहे हैं, ना ही आपको पता चलेगा कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन जो छोटा बच्चा है आपका, उसके दिमाग में ये चीज आ रही है, मुझे हमेशा यूज हुई चीजें ही मिलती हैं। तो ये करना भी आप बंद कर दीजिए। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो उनकी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की कोशिश कीजिए। आपकी जो भी यूज हुई चीजें हैं आप किसी जरूरतमंद बच्चों को भी दे सकते हैं, उनके वो काम आएंगी। लेकिन आपको छोटा हो या बड़ा हो, आपको दोनों को ही नई चीजें ही लेनी चाहिए। इन्हीं धीरे धीरे पॉइंटों के वजह से घर का माहौल खराब होता है। बच्चे के अंदर इनसिक्योरिटी आ रही है, बच्चे एक दूसरे से जल रहे हैं, बच्चे एक दूसरे से दुश्मनी निभा रहे हैं, बच्चे एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं, जेलसी की भावना आ जाती है दूसरे बच्चे में। तो ये भी आपको यहाँ पर भी सुधार लाना है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, नंबर 3। मोस्टली घर में किसी एक बच्चे के साथ तो गलत हो ही हो रहा होता है। एक बच्चे की पूरी बात मानी जाएगी, एक बच्चे की पूरी बात सुनी जाएगी। एक बच्चा गलत भी कर रहा है तब भी सही है, दूसरा बच्चा कितना भी सही है तब भी वो गलत है। दूसरे बच्चे को वो बिल्कुल ना देखते हैं, ना समझते हैं, ना सुनना चाहते हैं। यहाँ पर पेरेंट्स बहुत भेदभाव करने लगते हैं। शुरुआत में वो समझ नहीं पाते हैं कि वो भेदभाव कर रहे हैं बच्चों के अंदर, लेकिन धीरे धीरे पेरेंट्स के अंदर ये एक्सट्रीम लेवल पे आ जाता है। और ये मैं बात कहीं सुनी सुनाई कहीं खाई बात नहीं कर रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, ये चीज मैं अपनी एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। कहते हैं ना कि एक घर की नींव होता है घर का मुखिया। अगर वही सही डिसीजन नहीं लेगा, वही सही से सबको अधिकार नहीं देगा, बराबरी की जिम्मेदारियां नहीं देगा, बराबरी का नहीं समझेगा, तो घर की नींव क्या होगी, वो गड़बड़ होगी ना, घर बिखरेगा ही बिखरेगा। पेरेंट्स, आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आप जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर रहे हो जिससे आपके घर की नींव खराब हो रही है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि आप एक बच्चे का साइड भी ले सकते हो, आपके लिए दोनों बच्चे बराबर हैं। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, नंबर 4। अगर आप इस चीज को नोटिस कर रहे हो और अब आपको ये समझ में आ रहा है कि आपके जाने अनजाने की गई गलतियों की वजह से आपके बच्चों में बन नहीं रही है, आपके बच्चों में दरारें आ रही हैं, या आपके प्रति आपसे नहीं बन रही है, आपको वो गलत समझ रहे हैं, अब आप क्या करें? सबसे पहले ऑनेस्टी से खुद से सवाल करें कि अपने आप से पूछें कि आपने कहां पर बच्चे को इग्नोर किया है, क्यों किया है, किस वजह से किया है। उससे बैठकर बात करो, उससे पूछो पहले कि बेटा आपको ऐसा क्यों लगता है। जब वो बात करेगा, आपको बताएगा कि आप ऐसा करते हो, आप वैसा करते हो, तब आप समझो कि मैंने ऐसा किया था, इस वजह से इस बच्चे में आ रहा है।
फिर उसको सूझबूझकर आप समझाओ। और जिस वजह से उसके अंदर ये बात आई है, ये भावना आई है, वहां पर आपको उसे इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। जहां जहां पर आपने उसे इग्नोर किया था, थोड़ा इंपॉर्टेंस उसे देना पड़ेगा, तभी उसे ये रियलाइज होगा कि नहीं, पेरेंट्स मुझे भी पसंद करते हैं, मुझे भी चाहते हैं, मुझे भी प्यार करते हैं। थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन चीजें सही हो जाएंगी अगर आपको समझ में आ रहा है। जिन पेरेंट्स को समझ ही नहीं आ रहा है उनकी तो चीजें सही होने वाली ही नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर करो, क्योंकि पेरेंट्स में ये चीजें बहुत आ रही है, वो अपने ही बच्चों में भेदभाव बहुत करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।